स्वागत है आप सबका भारतवर्ष इतिहास से आज तक में। 12 जनवरी 2023 शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्र निर्माण में स्वामी विवेकानंद जी की योगदान विषय पर परिचर्चा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद महान हिंदू संत अभय कुमार चौरसिया बीएससी पीजी सेकेंड ईयर। अभय कुमार चौरसिया। समय 5 मिनट। सर्वप्रथम ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ वीणावादिनी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। उपस्थित समस्त शिक्षकों एवं उपस्थित समस्त जितने भी हमारे सहभागी भैया बहन उन सभी को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी का आज जन्म दिवस है। इतिहास, जन्म, मृत्यु का समय काल सभी में समा जाएंगे ऐसे महान प्रतिभावान तेजस्वी वीर यशस्वी नेता और युवाओं के हर क्षेत्र में अपनी सेवा, सामाजिक समरसता, धार्मिक एवं विश्व के शीर्ष पर अपने धर्म को जो प्रकट करते हैं, विवेका के धीन स्वामी विवेकानंद जी को हम शत शत नमन करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र और उनके जन्म की गाथा हम सभी को पता है और मैक्सिमम ये होता है और मिनिमम यही होता है कि कोई भी वक्ता आता है वो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म, उनकी मृत्यु और उनके मध्य में जो उनके कार्य होते हैं उन पर चर्चाएं करता है, आधुनिक स्थितियों को साथ में रख करके। क्योंकि मैंने जितना स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा है, उनके विषय में जितना मैंने समझा है, उनका जीवन, उनका उद्देश्य राष्ट्र और धर्म के प्रति सदैव समर्पित भाव रहा है। जहां हम उपस्थित हुए हैं, क्या हम सबको लगा है कि हमारे गांव में, क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद जी के विषय में लोगों को जानकारी है क्या? स्वामी विवेकानंद जी क्या 12 जनवरी के लिए रह गए हैं क्या? स्वामी विवेकानंद जी का जो तेजस्व है, जो राष्ट्र के लिए जो समर्पण भाव है, जो भावना है, उसे हमें जन जन तक पहुंचा करके उनके संदेश को देना है। हमारे युवा जो कि विभिन्न कुरीतियों में फंस करके स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को नहीं जानते, आज के युवा आधुनिकता की चपेट में है, वो अपने जो महापुरुष है उनके विषय में जानना नहीं चाह रहे हैं, मगर हमें ऐसे महापुरुषों के बारे में पढ़ने की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र विशद व्याख्या है। अभी बहुत सारे लोगों ने, हमारे भैयाओं ने, जिन्होंने भी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया, धर्म सम्मेलन के बारे में बताया, सभी जगह की भावनाओं को यहाँ पे रखा स्वामी विवेकानंद जी से जुड़े हुए। ठीक उन्हीं क्रम में मैं भी एक भावना जोड़ूंगा आप सबके सम्मुख, क्योंकि इनके विषय में बहुत सारी पंक्तियां हैं और सभी में सम्मिश्रण ही रहता है। तो कुछ पंक्तियां हैं प्रकाश माली जी के द्वारा हमने सुनी थी, उनसे अपना मैत्रिक संबंध भी रहा कि जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। जो हमारे राष्ट्र, धर्म और क्षेत्र को प्लेग जैसी भीषण बीमारी के मध्य में जो इन्होंने सेवा भाव दिखाया, इन्होंने अपनी एकता का परचम लहराया। उस समय हमारा देश स्वतंत्रता में था, फिर भी स्वामी विवेकानंद जी के अथक प्रयासों से लाखों करोड़ों युवाओं को एकत्रित करके प्लेग जैसी भीषण बीमारी के समय इन्होंने विश्व जनमानस की, जितने भी भारत देश में शरणार्थी थे, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी मजहब को भेदभाव न रखते हुए सभी का समरसता भाव संपन्न से उन्होंने सेवा की। और उनका एक कथन, यदि हम सिर्फ अपने धर्म के लिए कार्य करेंगे कि सिर्फ हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमें अपने धर्म का वर्चस्व करना है, तो वो नहीं हो सकता। हमें सभी धर्मों को साथ लेकर अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने हिंदुत्व, अपने सनातन धर्म सभी को बिलो करके अपनी अखंड भारत की जो नींव है, जो विश्व गुरु के पद पर शीर्षोन्मुख है, उस भारत विश्व को एक शीर्ष तक पहुंचाना है। और यही उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन के 2 मिनट का अवसर में प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम भाइयों बहनों कह करके पूरे सभा का दिल तो जीत लिया। उसके पश्चात 2 मिनट में उन्होंने ऐसी बातें रखी कि भारत विश्व का एक ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला राष्ट्र बना जिसके उन्हें इतनी ख्याति और गौरव प्राप्त हुआ कि आज संपूर्ण विश्व उनके विवेक और उनकी शक्ति और उनकी यथार्थ मूल्यों और उनकी बातों पर शत शत शीश झुकाता है। और मैं भी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी अपनी वाणी को विराम देना चाहता था, पर 1 मिनट है तो आगे कि विवेकानंद जी के ऊपर कुछ पंक्तियां कि विश्व की सारी संप्रभुता, एकता
अखंडता का वर्णन एक और कर दीजिए कि विश्व की सारी संप्रभुता, एकता, अखंडता को एक और कर दीजिए। विवेक के नंद को मिला दीजिए, विवेकानंद कर दीजिए। विश्व में, इतिहास में, साहित्य में ऐसा कोई महापुरुष नहीं जनेगा। मां भारती के वीरलाल हैं, विवेकानंद सा कोई इस धरा पर अवतरित नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आज के इस गौरववान योगा दिवस के अवसर पर हम सबको ये अवसर दिया गया कि हम अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की कुछ बातें यहाँ पर सबके समक्ष रखें। उसी में से हम आपको अवगत करवाएंगे कि ये वर्ष था 1893 का, 1893 का 11 सितंबर, जब शिकागो जैसे अमेरिका में एक वैश्विक धर्म सम्मेलन हुआ, जहां पे एक राष्ट्र के नहीं समस्त विश्व के राष्ट्रों से धर्मानुयायी, विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग वहां उपस्थित हुए, अपने अपने धर्म को लेकर, अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर। उन्हीं में से एक भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला ओजस्वी संत स्वामी विवेकानंद जब पहुंचे तो इन लाइनों से उन्हें बाद में उल्लेखित किया गया। 30 वर्ष का ज्योतिपुंज था, 30 वर्ष का ज्योतिपुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभिकुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभिकुंज था। मस्तक पर जिसके आरुणिम रेखा, आरुणिम अर्थात सूर्य के समान तेज एवं चमक वाली, मस्तक पर आरुणिम रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। मस्तक पर आरुणिम रेखा, चकित रह गया जिसने। सुदर्शनधारी था वो, सप्त सुदर्शनधारी था वो, देवदूत अवतारी था वो, अर्थात एक ईश्वर के समान, एक दैवीय सत्ता को अवलोकित किए हुए, धर्म का परचम लेकर, धर्म को अपनी शक्ति बनाकर जो इस सामर्थ्य के साथ खड़ा हुआ अमेरिका जैसी जगह में। जब 1893, ये बात मत भूलिए कि तब हम स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं किए थे। एक परतंत्र देश, एक गुलाम देश का धार्मिक जो धर्म को साथ में लेकर उसको वहां पर अपने परचम को लहराने के लिए वो सामर्थ्य अपने अंदर लेकर वहां पे गया हुआ था। जब भारत की आलोचनाएं भी हो रही थी तब उसने साबित किया कि नहीं, ये हिंदुत्व है, ये एक ऐसा धर्म है जहां हमारी कल्पना ये होती है, अयाम निजः परावैति, अयाम निजः परावैति, अयाम निजः परावैति, गणना लघु चेतसाम, गणना लघु चेतसाम। हमारे माननीय निर्णायक लोगों ने अपना निर्णय हमें दे दिया है। ताली बजाकर के सब लोग स्वागत करेंगे। प्रियांशु तिवारी 25 स्थान, प्रियांशु तिवारी खड़े हो गए। प्रियांशु तिवारी 33 स्थान। अमन सिंह गहरवाल, अमन सिंह गहरवाल 2 स्थान। ताली बजा करके स्वागत करें। जैसे उस बोर्ड पे खड़े होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसी क्रम में वो ऊंचा नीचे नहीं है। अब कौन बचा? कौन बचा? अब है चौरसिया। तो ये रहे हमारे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय। लेकिन इससे ज्यादा जिन्होंने भाग लिया है, जो प्रतिभागी हैं,